हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनाकर देगा आप लोग को भी और हम लोग को भी। जैसे आज कोफोर्ज जैकपॉट बना, डिक्सन जैकपॉट बना। ठीक है, उसी तरह कल भी बहुत सारा स्टॉक है जो हम सेलेक्ट किए, वो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है ना। तो वो कैसे बनेगा, कहां पे एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, या ट्रेड करेंगे भी या नहीं करेंगे, सब कुछ डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। और आई एम सॉरी, 2 दिन लाइव आए बट कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया हमारा सिस्टम में। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लाइव को एंड कर दिया आधे में। ठीक है, एक दिन लाइव आए थे 2.5-3 घंटा, उसके बाद 2 दिन लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल मेरे सिस्टम पे। उसी कारण हमको लाइव को एंड करना पड़ा। तो हम टेक्नीशियन को बुलाए हैं। टेक्नीशियन कब आता है, देखिए टेक्नीशियन आएगा, मेरे सिस्टम चेक होगा क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्या जो भी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जितने जल्द उतना जल्दी हम लोग फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कल के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कल कैसे बैंक निफ्टी निफ्टी को ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड ना, से ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी सारा दिन आज वहीं रहा ना। आज हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, पूरा दिन निफ्टी बैंक निफ्टी साइड में था। ये देखिए, ये आज का है बैंक निफ्टी का चाल। हम लोग आज कोई भी ट्रेड नहीं किया निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये देख रहे हैं। पूरा दिन मार्केट साइडवे था आज निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं किए हैं। प्रीमियम डीके हुआ है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर उठाया है ना। प्रीमियम डीके का, और ये फायदा बहुत जल्द ऑप्शन सेलर का खत्म होने वाला है ना। ध्यान दीजिएगा, 20 नवंबर के बाद ऑप्शन सेलर लोग ये फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो प्रीमियम डीके हुआ ना, कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। उसको भी लॉस, मेरा भी लॉस। ठीक है, तो ये एंड ऑफ मंथ में होगा, तुरंत नहीं होगा। तो आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी कहां पे आया। कल हम यूट्यूब लाइव में आकर बोले थे अगर बैंक निफ्टी 51,700 टूट जाएगा तो बैंक निफ्टी 51,000 आ जाएगा। बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास आ गया। 51,700 टूटा, 51,000 के आसपास आ गया। पैसा कल भी बना दबा के, जबरदस्त पैसा। ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी जो प्रीवियस कुछ दिन पहले हम बताए थे 51,000 आएगा तो ही रिवर्स होगा, उससे पहले रिवर्स नहीं होगा। याद होगा आप लोगों को एनालिसिस। तो वही चीज सेम है, 51,000 के पास बैंक निफ्टी आ रहा है। सेम कैसे बोल रहे हैं, ये देखिए, दोहराता है हर चीज। देखिए, ये आज का मार्केट है, साइडवे, यही लेवल, यही आसपास 51,200 के आसपास साइडवे है ना पूरा। चलिए ये लीजिए, 51,200 के आसपास साइडवे है। सेम चीज है ना, यहीं पे था। हम क्या बोले, 51,000 आया, तब देखिए 51,000 आया था, रिवर्स हुआ था, दबा के पासा बना था। तो सेम चीज देखिए, साइडवे। कल आज भी साइडवे, यानी कल भी बैंक निफ्टी 51,000 से रिवर्स होने का चांस ज्यादा है। 99% चांस है बैंक निफ्टी 51,000 आएगा तो ही रिवर्स होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को। देखिए एकदम सेम है, ये देखिए एंड ये देखिए, दिखा। मार्केट प्रीवियस चार्ट को दोहराता है, याद रखिएगा कभी भी। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए, अब बैंक निफ्टी कल ध्यान देंगे 51,000 के पास। अगर कल बैंक निफ्टी 51,000 आता है तो जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है, 51,000 के पास आएगा और हैमर बनेगा। ठीक है, जैसे ही 51,000 के पास आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है। जैसे ही बैंक निफ्टी 51,000 के पास आया और हैमर बना, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा। हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। क्लियर है, एक और ग्रीन कैंडल हैमर का हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट होगा फर्स्ट आपका 51,700, 51,700 फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, 51,700 तक चला जाएगा बैंक निफ्टी, फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 52,000। थर्ड टारगेट होगा 52,500। क्लियर है। अगर बैंक निफ्टी कल 51,000 के पास आया, 51,000 के पास आया और हैमर बना, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज को सस्टेन करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट 51,700, 51,700 तक होगा, ये रेजिस्टेंस तक। 51,700 ब्रेक करेगा तो 52,000 जाएगा। 52,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 52,000 भी ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी 52,500 आ जाएगा।
भाई तो ऊपर का टारगेट बहुत बड़ा है, लगभग 1200-1300 पॉइंट का टारगेट ऊपर मिलेगा। अगर 51,000 बैंक निफ्टी आया और वहां पे हैमर बना के ऊपर निकला तो 1200-1300 पॉइंट मिलेगा, जैसे प्रीवियस मिला था, जैकपॉट 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 बना था। इस सेम कहानी अभी भी है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी रिवर्स होगा 51,000 से, उससे पहले नहीं। तो कल ध्यान दीजिएगा 51,000 के पास, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात। अब नीचे का समझिए, हो सकता है नहीं सपोर्ट करे, नहीं हैमर बने, 51,000 टूट जाए, हो सकता है भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम तो सिर्फ अपना व्यू बता रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं ना, कल कैसा रह सकता है। अब मेरा एनालिसिस आप लोगों को पता ही भाई कैसा रहता है, ठीक है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो फिर भी मार्केट है, ठीक है, तो यार ये हमको भी ट्रैप कर सकता है मार्केट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट कल इसको ब्रेक कर दिया, हम लोग दोनों साइड के लिए तैयार रहेंगे ना, दोनों साइड के लिए, दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, जिधर मिला उधर पाया छापना है ना। अगर बैंक निफ्टी 51,000 को तोड़ दिया, 51,000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 50,500, 50,500, 500 पॉइंट के नीचे मिलेगा रैली। ये डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट, जो येलो ट्रेंड लाइन है, आप लोगों को कुछ दिन पहले से दिखाए हैं, डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड किए, जो 50,500 के पास आया। और 50,500 मेरे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। 51,000 भी साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, 51,500 भी साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, 52,000 भी साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर है। जितने 500 पॉइंट का डिस्टेंस होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एंड स्टॉक में, उसको साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी 51,000 को ब्रेक करता है, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करके सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी 50,500, 50,500 तक आ जाएगा। 50,500 पॉइंट नीचे आप लोग को मिलेगा। ऊपर 1200-1300, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, लेकिन 500 पॉइंट भी बहुत होता है। ऑप्शन में अगर आप 5100 का इन द मनी को बाई करोगे, 5100 का पुट, तो आपको आराम से ऑप्शन में 250 से लेके 280 पॉइंट का पॉइंट कैप्चर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यार आप बैंक निफ्टी के बाद कैसे ट्रेड करेंगे कल, वो बता दिए, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी किधर है ब्रो? निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कल यूट्यूब लाइव आए थे, लगभग आधे घंटे से लाइव रहे थे, फिर मेरा टेक्निकल इशू होने लगा था, तो हम इंड कर दिए, ठीक है। इंड नहीं किया, ऑटोमेटिक इंड हो गया था भाई, सिस्टम बेकार, क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया सिस्टम को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को हम लाइव यूट्यूब में बोले थे, अगर निफ्टी 24,700 को तोड़ेगा तो निफ्टी 24,500 आ जाएगा, 24,700 को तोड़ेगा तो निफ्टी 24,500 आएगा, ये मेरा टारगेट 200 पॉइंट फॉल करेगा। देखिए 24,700 टूटा, कैंडल क्लोज हुआ, बात को समझिए, कैंडल क्लोज हुआ। अब यहाँ पे कॉल वाले बाई किए, ये कैंडल नीचे है, जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर गया कॉल बाई करने लगे, भाई रेड कैंडल टूटा, पुट खरीदा, अब देखा हरा कैंडल बना, तो जो टिप्स में है, जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगेनर है, जो रिटेलर है, भाई ऐसे ही दब जाता है ना, मार्केट वैसे ही पैसा देकर चल जाता है। पहले रेड कैंडल बना तो पुट खरीद लिया, दूसरा कैंडल ग्रीन, पुट बेचा, कॉल खरीद लिया, कॉल में 3 कैंडल ऊपर गया, क्या करने गया था भाई, रेजिस्टेंस सपोर्ट था, सॉरी सपोर्ट था 51,24,700, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट को रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट में भी क्या बन गया, रेजिस्टेंस, वहां से मार्केट गिर गया। जो बोले थे 24,500 आएगा, 24,400 का लो लगा दिया, जैकपॉट 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 बना कल निफ्टी। देख रहे ना भाई, आप लोग के सामने है, यूट्यूब में बता दिया था आप लोग को, ठीक है। तो अब निफ्टी देखिए, आज 24 यहीं पास उठा, यहीं से गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस आ गया, फिर यहीं पे आ गया, फिर उसी के पास आ गया, जो जहां से गया था, जहां पे रुका था कल, देखिए उसी के आसपास आ गया ना। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा। चलिए डे टाइम फ्रेम में कुछ दिखाते हैं। 24,400 निफ्टी का एक सपोर्ट है, ठीक है, इसलिए निफ्टी बार बार यहां पर रुक रहा है। देखिए डे टाइम फ्रेम में हम ड्रॉ किए, ठीक है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, कितना कैंडल इसके पास जाके रुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन, 8 डेज, 8 डेज निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 9 डेज जो था उस दिन ब्रेक हुआ, 9वां दिन में, 9 डेज में कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ और रैली पे रैली, रैली पे रैली, न्यू हाई लगाते चला गया, ठीक है। तो अभी जब ये प्राइस, पहले रेजिस्टेंस था, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर निकल गया था, अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है,
सपोर्ट, और निफ्टी आया कहां पे है, निफ्टी आया कहां पे है, ये लीजिए आया कहां पे है भाई, सपोर्ट पे 24,400, समझ में आया। चलिए इतना क्लियर तो बता देते भाई, कौन बताएगा यूट्यूब में खुलकर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए वहीं पास आ गया ना जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,400 का, सॉरी 24,400 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये टूट गया तो 400 पॉइंट का फॉल, नहीं टूटा तो फिर जैकपॉट। तो कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी को 24,400 के पास अगर हैमर बनता है, इस टाइप का कैंडल बनता है 24,400 के आसपास आकर, अभी 24,436 है, 24,400 आई या यही आसपास में हैमर बनता है, हैमर जैसे ही क्लोज होगा, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, यानी हैमर का हाई ब्रेक होना चाहिए, उसका हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, क्लोज हो जाएगा इंडेक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। इक्विटी का ऑप्शन में चल जाएगा हैमर पे, लेकिन इंडेक्स में हैमर का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ये चीज जिंदगी भर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही कैंडल क्लोज का सस्टेन करेगा हैमर का हाई के ऊपर, तो निफ्टी जहां से गिरा था वहां वापस जाएगा, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,700 जहां से गिरा था, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 24,700 ब्रेक किया था तो ऊपर क्या था 24,800, एक बार देख लेते, रुकिए रुकिए, ट्रेन लाइन आ रहा है 24,800 के आसपास, 24,900 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस सपोर्ट पे हैमर बनता है, हैमर का हाई को मार कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक क्लोज को सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट आउट हो जाएगा 24,700 रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक किया 24,700 के ऊपर भी कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 24,900, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है ना। ये रहा ऊपर की बात, हैमर बना, हैमर के ऊपर हाई ब्रेक कर सस्टेन किया, तब सपोज नहीं ब्रेक किया, सॉरी सपोज हैमर नहीं बना, सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ दिया तो आप क्या कीजिएगा, सपोर्ट टूट गया, रेड कैंडल सपोर्ट के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी ब्रेकर क्लोज करके सस्टेन करता है, तो निफ्टी 400 पॉइंट का फॉल करेगा, है ना। निफ्टी 400 पॉइंट नीचे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर के पास आ जाएगा, अभी 24,400 के आसपास है, अगर ये टूट गया तो 24,000 निफ्टी आ जाएगा, 400 पॉइंट अगेन निफ्टी में फॉल देखने को मिलेगा। एफआईआई सबसे ज्यादा सेल मारा हुआ है भाई, ये अक्टूबर मंथ में एफआईआई जिसे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं, सबसे ज्यादा सेल किया है, ठीक है, निफ्टी में ये रिकॉर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी 24,000 को तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है 24,400 को, सॉरी 24,400 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी सर ब्रेक कर क्लोज को सस्टेन करेगा, तो निफ्टी 24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर तक आ जाएगा, 400 पॉइंट का फॉल मिलेगा, जैकपॉट 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 बनेगा, हैमर बनेगा तो ऊपर जैकपॉट, नीचे टूटेगा तो नीचे जैकपॉट, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा कल। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो बीएसई आज हम दिए थे अपने प्रीमियम में, वो लेवल ब्रेक करके कैंडल सस्टेन कर चुका है 2 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। चलिए देखिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम था, यस 1 आवर टाइम फ्रेम। देखिए बीएसई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करके रिटेस्ट भी कर गया, देखे ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, 5 बार अटेम्प्ट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, ये रेजिस्टेंस है 2 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था बीएसई, ठीक है। लेकिन बीएसई आज ब्रेक किया, देखिए बीएसई आज ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, 2 आवर टाइम फ्रेम भी क्लोज है, डे टाइम फ्रेम भी क्लोज है, और दूसरा जो रेड कैंडल है वो रिटेस्ट करके हैमर बना चुका है, ठीक है। तो बीएसई कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको बुलिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। बुलिश फ्लैग कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग क्लोन कर देंगे तो बुलिश फ्लैग हो जाएगा, लीजिए इसको हम लोग क्लोन कर देते हैं, ये बुलिश फ्लैग में आ सकता है, राइट। लीजिए बुलिश फ्लैग बन गया, बुलिश फ्लैग, ये डंडा हो गया, ये झंडा हो गया, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, बुम, ठीक है। तो बीएसई जो ट्रेड कर चुके हैं वेल एंड गुड, जो होल्ड है वेल एंड गुड, जो नहीं किए हैं कल ध्यान दीजिएगा जो लेवल अभी बता रहे उसके ऊपर, ठीक है। जो अभी ड्रॉ किए उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लेवल आएगा 44-20 का आएगा मेरे ख्याल से,
44.50 का आ रहा, सॉरी। अगर इसके ऊपर कल निकलेगा बीएससी 44.50 के ऊपर, बीएससी निकलेगा 4450 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो बीएससी कल जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट होगा, बड़ा टारगेट है 4600, 4800, 5000, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 4600, सेकेंड टारगेट होगा 4800, थर्ड टारगेट हो जाएगा 5000, ठीक है। तो बीएससी कल जैकपॉट बन रहा है। जो लोग ट्रेड लिए हैं हुए होल्ड कीजिए, और जो लोग नहीं लिए 44.50 के ऊपर लीजिएगा, 4450 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल आधे घंटे या 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, यानी इस लेवल के ऊपर जो अभी ड्रॉ किए इसके ऊपर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो टारगेट फर्स्ट होगा 46 होगा, सेकंड 48 होगा, थर्ड 5000 का, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो बीएससी कल जैकपॉट बन रहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है डिक्सन, कैसा पैसा दिया? कल यूट्यूब लाइव में आए थे, आधा घंटा जो लाइव रहे, बोल दिए थे कि डिक्सन रिवर्सल ट्रेड बनेगा। डिक्सन बोले थे भाई, सॉरी भाई कॉफर्स बोले थे, सॉरी सॉरी कॉफर्स का बोले थे, लेकिन डिक्सन आज सुबह दिए थे। कोफर तो सुबह खुला गैप अप 2%, फिर भाग गया 12%। उसके साथ कोफर साथ क्या फिर दिए, मिक्सअप क्या किया हम लोग भाई, मॉकटेल बनाया था ना, मॉकटेल खाना पचाना था ना, डिक्सन ले लिए थे, मॉकटेल बना दिए थे। ये लीजिए डिक्सन 1 आवर टाइम फ्रेम में हैमर था, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर था, 2 आवर टाइम फ्रेम में हैमर था। ये रेड जो देख रही है रेड कैंडल हैमर है, कहां पे है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, 14850 के आसपास है ना। तो डिक्सन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करके वापस आया तो सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट पे हैमर बना था, इसलिए डिक्सन दिए थे। और डिक्सन बोले थे 15,500 डिक्सन टच करने जाएगा, 15,500 ऑल टाइम हाई के आसपास, ठीक है। लेकिन ये गया है 15,460, 40 पॉइंट कम। व्यू तो परफेक्ट था भाई, गया ना, जैकपॉट बना के दिया है डिक्सन, बहुत हेवी पैसा दिया है। उसके इसके कोफोर्स के बाद पहला कोफोर है, सेकंड डिक्सन है, ठीक है। तो डिक्सन बहुत अच्छा पैसा बन चुका है। अब कल ध्यान दीजिएगा डिक्सन को 15,550 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डिक्सन कल भी जैकपॉट बनेगा। 15,530 आ रहा, 15,550 पकड़िए राउंड फिगर, ठीक है। मेरा अलर्ट लगा, देखिए ये डॉट लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉट लाइन ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे, वो मेरा अलर्ट है, जैसे ही जाएगा ट्रिगर होगा हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर दुनिया कोई भी कोना में हम ट्रेड कर लेंगे, पैसा भी बना लेंगे। ऐसे भी लोग हमें कहते हैं पैसे छापने की मशीन, चलते फिरते कहीं भी रहे पैसा बना लेते हैं, ठीक है भाई। इस तरह आपको ही बनना है, तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को कल 15,550 के ऊपर, ठीक है, 15,550 के ऊपर, 15,550 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल 15,550 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए, 50% नीचे। 50 से ज्यादा होगा वेल एंड गुड, 50 से कम नहीं होना चाहिए। ये डे 1 से बताते आ रहे हैं, हमको डेली बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, अगर कल डिक्सन 15,550 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो डिक्सन का कल का फर्स्ट टारगेट होगा 15,750, सेकेंड टारगेट होगा 16,000। कल का फर्स्ट टारगेट होगा 15,750, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 16,000, 16,000। क्लियर है? तो डिक्सन कल फिर जैकपॉट 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 बनेगा 15,550 के ऊपर, उससे पहले नहीं। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई है, हो सकता है नहीं ब्रेक करे, हो सकता है इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करे डिक्सन, अरे यहां पे शूटिंग स्टार बना दे तो भी ट्रेड कर लेंगे ना। अगर शूटिंग स्टार बना देगी, समझिएगा बात को, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बना, इस टाइप का कैंडल, शूटिंग स्टार 15 मिनट टाइम फ्रेम में बना या आधे घंटे टाइम फ्रेम बना या 1 घंटे टाइम फ्रेम बना, जैसे ही बनेगा कैंडल क्लोज होगा, शूटिंग स्टार कंप्लीट होगा, ट्रेड ले लीजिएगा। शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, ठीक है। शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस आएगा, वापस डिक्सन सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, कहां आ जाएगा? 14,850 को रिटेस्ट करने आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, शूटिंग स्टार बना तो नीचे, ब्रेक किया तो ऊपर, सिंपल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन को कल। उसके बाद है एबीबी इंडिया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसी में भाई। एबीबी को ध्यान दीजिएगा ना, एबीबी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे रही है, देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ गया। आप लोग पैसा बनाए तो बताए थे, बनाए होंगे, ठीक है, नहीं बनाए तो हम लोग बना लिए
ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ही बनाए होंगे, लेकिन जो फोकस करते हैं बनाए होंगे भाई। अब ध्यान दीजिएगा एबीबी को। हम्म, देखिए एबीबी क्या तोड़ा था, पहले क्या था, सपोर्ट, फिर रेडिस्टेंस रेडिस्टेंस रेडिस्टेंस, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस पर सपोर्ट, फिर सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, देख रहे हैं। तो एबीबी अभी जहां पे आया वहां से रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, एबीबी यहां से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। देखिए आप लोग सामने ड्रॉ कर रहे हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये लीजिए। डे टाइम फ्रेम में वो एक दिन का कैंडल है, एक एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डे टाइम फ्रेम में देखिए रिवर्स 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 रिवर्स, 1 2 3 4 5 5 अटेम्प्ट लिया, पांचों बार यहां से रिवर्स हुआ, इस 6 टाइम में, ठीक है। तो यहां से एबीबी रिवर्स हो सकता है, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास एबीबी आके रुका हुआ है, हो सकता है एबीबी यहां से कल रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम हम लोग, रिवर्स हो जाए, अरे होगा रिवर्स भाई, हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखे ही नहीं थे। डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, सपोर्ट ड्रॉ किए आप लोगों के सामने अभी। अब देखिएगा सपोर्ट पे कौन सा कैंडल है, कल रिवर्स हो रहा है ये, ठीक है। देख लीजिए, समझिए गिरता हुआ मार्केट है, फॉलिंग वेज, मार्केट गिर रहा है, गिरते नीचे आ, रेड कैंडल बनते 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 प्राइस नीचे आ गया, सेलर इंपैक्ट है, सेलर प्राइस को नीचे ढकेल दिया, फिर सपोर्ट पे आके क्या बनाया, बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल का पैटर्न बनाया। ये दो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है बुलिश है, गिरता हुआ मार्केट है, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल ग्रीन, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल जो रेड है उसका हाई ड्रॉ कीजिए, रेड कैंडल लो ड्रॉ कीजिए, ठीक है। रेड कैंडल मार्केट गिर रहा, फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, उसका हाई और लो के अंदर ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा जाएगा, उसके अंदर समा जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। अगर ग्रीन कैंडल बड़ा होता, रेड कैंडल छोटा होता, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खाता, इज्जत मार्केट गिर रहा और आके ग्रीन कैंडल बन गया, और ये ग्रीन कैंडल रेड को खा गया, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। आसान भाषा में प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी बुलिस इनगल्फिंग को बोलते हैं भाई, कि बुलिस हरामी को बोलते हैं, सॉरी, बुलिस हरामी को बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो बुलिस हरामी का दूसरा नाम आसान भाषा में समझने के लिए आप गूगल में भी कर लोगे, आप प्रेग्नेंट लेडी कैंडल मारोगे गूगल में तो आपको बुलिस हरामी मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन बुलिस सॉरी बुलिस पैटर्न सपोर्ट पे बना है, बुलिस हरामी बना है। तो बुलिस हरामी के देखिए ये हाई है, इसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, बुलिस हरामी जो अभी बना है उसके हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करता है तो ये रिवर्सल ट्रेड बनेगा, इसको स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा, 8300 का टारगेट है, हाँ 8300, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुलिस हरामी के हाई के ऊपर यानी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल। एक भाई एक मिनट सर्च कर लेते, प्रेग्नेंट लेडी बुलिस हरामी ही होता है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं। यस बुलिस हरामी, प्रेग्नेंट लेडी यानी बुलिस हरामी जो हम बता रहे थे वही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बुलिस हरामी है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा तो आप स्विंग कर सकते हैं, इंट्राडे भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और स्विंग भी कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा फर्स्ट 8000, सेकंड 8300, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8000 जो कि इंट्राडे के लिए बहुत है, ठीक है। 300 पॉइंट आराम से मिल जाएगा इंट्राडे में, 8000 जो स्विंग करना चाहते हैं, एक दो दिन हफ्ता दिन 10 दिन होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए टारगेट है 8300, 8300 यहां तक चला जाएगा, ये रेडिस्टेंस तक चला जाएगा, ठीक है। तो एबीबी बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड बनेगा अगर प्रेग्नेंट लेडी बुलिस हरामी के ऊपर कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा तब मिलेगा, ठीक है। नहीं सस्टेन करेगा, अभी सिर्फ समझिएगा बात को, अभी सिर्फ बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट कब होगा, जब इसकी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा तब एक्टिवेट होगा, अगर नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर ये इनवैलिड है, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत टाइम हो गया भाई, और स्टॉक भी देखना है। एलटीआईएम को देखिएगा, एलटीआईएम लाइव मार्केट में एक सेटअप बनाए थे जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। जो सेटअप हम बनाए थे उसी सेटअप को एलटीआईएम रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, लाइव मार्केट बनाए थे। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर समझ क्या बोले, आसान भाषा में बोले तो तेल लगाने चल गए होंगे, तेल लेने चल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम जो बनाए एलटीआईएम में इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट, मार्केट गिर रहा, फॉलिंग वेज है, इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, इतना सबको पता, हम पढ़ाए
फॉलिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, गिरता हुआ मार्केट बन रहा है, ये बुलिश पैटर्न, इसी का जैसे उल्टा बनेगा ऐसे ऊपर चढ़ते हुए उसको बोलते हैं राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न। राइजिंग वेज ऐसे बनेगा, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा नीचे, फॉलिंग वेज ऐसे बनेगा, ब्रेकआउट होगा ऊपर, सिंपल। ठीक है, तो ये बुलिश पैटर्न है। अब यहाँ पे बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, देखिए बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, कैंडल ऊपर भी गया। अब यहाँ पे न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर एंट्री किया होगा, एंट्री करके यहीं से गिर गया, बोला अरे भाई बुलिश पैटर्न भी बना, फॉलिंग वेज भी बना, जो आसान भाषा में किताब में गूगल में मिल जाएगा, इतना सबको पता है, लेकिन इसका सीक्रेट नहीं पता है कहां से मार्केट रिवर्स होगा, है ना, जो हम आप लोग को बता रहे फ्री में। तो ले लिया होगा, उसके बाद बैठा हुआ होगा, फिर वापस नीचे आ गया, बोला तो गया स्टॉप लॉस गया, खत्म कहानी, प्रीमियम गल उल के सब कहानी चौक, क्या बोलिएगा। तो भाई जो हिडन है मार्केट का ब्लैक मैजिक जोन, इसे कौन ड्रॉ करेगा। लाइव मार्केट में ड्रॉ किया था हम, ये देखिए यहीं पे ड्रॉ किए, वहीं से शूटिंग स्टार बना गिर गया, गिर गया ना। मेरा अलर्ट देखिए उसी के पास लगा हुआ है, अगर ये ब्रेक करता तो हम ट्रेड करते, देखिए ये मेरा अलर्ट लगा हुआ डॉटेड लाइन, अगर ये ब्रेक करता तो हम ट्रेड करते, नोटिफिकेशन हमको तुरंत मिल जाता, हम बना के छोड़ दिए सेटअप, जैसे ट्रिगर होगा हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं ट्रिगर हुआ, वहीं से गया शूटिंग स्टार बना के नीचे आ गया। ये सब चीज है, ठीक है, समझिएगा सब चीज, आप लोगों से हम बताएं, दूसरे यूट्यूब चैनल में कसम खा के बोल रहे हैं भाई, नहीं सीखने मिलेगा इतना कुछ, दूसरे यूट्यूब चैनल में सब कुछ बताएगा ही नहीं, क्योंकि खुद आता ही नहीं है, और आता भी है तो बोलता है 1 लाख रुपया दो क्लास करो तब बताएंगे। फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो मेरे पास जो क्लास करके भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि रटा रटाया चीज पढ़ा दिया है, कुछ दिखाया ही नहीं है, मार्केट का सच बताया ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो आए हैं कैपिटल पूरा गंवा के, समझे बात को। तब यहां ध्यान दीजिएगा, LTIM कल 6050 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा LTIM, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करता है 6050 यानी 6050 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटे टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो LTIM कल जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट हो जाएगा आपका 6250 पकड़ के चलिए ना, 6300 पकड़िए, 6300 आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। 6300 आराम से LTIM चल जाएगा, लेकिन 6050 के ऊपर कैंडल ब्रेक करे क्लोज कर सस्टेन करेगा तभी 6300 LTIM जाएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा 6050 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है भाई। तो LTIM कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट ट्रेड बनेगा और बहुत अच्छा सेटअप भी है, लेकिन 6050 के ऊपर, उससे पहले नहीं। LTTS स्ट्रॉन्ग है, हम बता चुके हैं टेलीग्राम में, LTTS रिवर्सल ट्रेड भी है, स्ट्रॉन्ग है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीवीएसएल में कुछ नहीं है। ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, फट से दिखा रहे थे ट्रेंड में टाइम, तो ट्रेंड वहीं पास आ गया वापस अपने 7400 के पास, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। चलिए कुछ आप समझिएगा, ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम बहुत दिन पहले ड्रॉ किए थे, बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो रहा था, अब इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो देखिए कहां पे रुका, एक्सटेंड कर भाई, सब रिस्पेक्ट करता है, जो चीज हम बनाएंगे उसको रिस्पेक्ट करेगा। आज दिन भर यहीं पे रुका, वही ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिए, उसी सपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिए, रुका या नहीं रुका, रुकेगा, ठीक है। हम ड्रॉ किए, हम बनाए भाई, इतना आसान नहीं है, अगर ब्रेक होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो पैसा देके जाएगा, समझे इस सब बात को। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको वापस हम ले आते हैं यहाँ जहां बेचारा था। चलिए, तो ट्रेंड में देखिए अलर्ट लगा हुआ, मेरा ट्रेंड में अलर्ट लगा हुआ, अगर यहाँ पे आएगा तो रिवर्सल ट्रेड बनेगा, ठीक है। कल ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेंड 7400 के पास आता है, इस सपोर्ट के पास आता है, हैमर बनता है, 7400 के पास आएगा, हैमर बनेगा, जैसे ही 7400 के पास आया हैमर बना, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट होगा फर्स्ट 7650, ये वाला 7650 ही ब्रेक किया, 7650 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करे क्लोज का सस्टेन कर गया, तो सेकंड टारगेट होगा 7900, 7900। तो ट्रेंड बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन सकता है कल, ध्यान दीजिएगा, लेकिन रिवर्सल ट्रेड तभी बनेगा जब 7400 को सपोर्ट के पास आकर हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, टारगेट फर्स्ट होगा 7650, सेकंड 6900, 7650 ब्रेक करेगा तब 6900, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को 7400 के आसपास, 7400 टूट जाएगा तो 7000, अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया, हैमर नहीं बनाया, 7400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक कर नीचे क्लोज कर सस्टेन कर देता है, तो नीचे आ जाएगा ट्रेंड 7000 तक, 400 पॉइंट नीचे फॉल कर जाएगा, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
ठीक है, अगर हैमर बना तो ऊपर, नहीं बना नीचे टूट गया, कैंडल नीचे क्लोज कर गया तो 7000 आना है, 400 पॉइंट नीचे गिरेगा, 7400 का सपोर्ट टूट गया तो 7000। ठीक है, तो ट्रेंड बोथ साइड ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड जैकपॉट बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कोलपाल पॉलीकैब, नौकरी, नौकरी छोड़ दिया, कल देख लेंगे लाइव मार्केट में, मैजडॉक, मारुति, टीवीएस, एम्फैसिस, एम्फैसिस में कुछ है मेरे ख्याल से ना। हाँ, एम्फैसिस देखिए अपने ऑल टाइम हाई के, ऑल टाइम हाई नहीं, वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन के पास वापस जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर ब्रेकआउट दे दिया भाई तो कल बहुत जबरदस्त पैसा देगा, जो कि बहुत दिन से हम आप लोग को बताएं और बना के भी रखे, बहुत दिन से बनाया भाई। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर, वीकली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश पैटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो एम्फैसिस अपने, देखिए मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है, ट्रिगर होगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर कल एम्फैसिस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, येलो ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करता है, तो एम्फैसिस कल चला जाएगा 3400 तक, सेकेंड 3600। ठीक है, लेवल आएगा आपका 3150 का आएगा, हाँ 3150। ठीक है, 3150। अगर एम्फैसिस कल 3150 को ब्रेक करता है, 3150 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम में बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो एम्फैसिस का फर्स्ट टारगेट होगा 3400, सेकंड टारगेट होगा 3600। ठीक है, तो एम्फैसिस कल जैकपॉट 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 बनेगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा, स्पेशल एम्फैसिस को 3150 के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोफोर्स जैसा बोले थे उसका एक झलक आप लोगों को दिखा देते हैं। कल बोले थे ना यूट्यूब लाइव में, कोफोर्ज बहुत अच्छे सपोर्ट के पास आकर हैमर बना रहा है, दो दो तीन तीन कैंडल जो है हैमर बना हुआ है, 1 घंटे टाइम फ्रेम में, 2 घंटे टाइम फ्रेम में हैमर था, सब बोले भाई, देख लीजिए, देख लीजिए 2 घंटे में दो दो हैमर। ठीक है, तो यहां पे कोफोर्ज बोले थे और टेलीग्राम में लिख के भी दिए थे, कोफोर्ज बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेड बनेगा, कोफोर्ज बहुत स्ट्रांग है, कोफोर्ज कल बहुत अच्छा क्या कम बैक करेगा, बोल के दिए थे भाई। और आज कोफोर्ज 2% गैप अप खुला, फिर 2% सफर करते करते 12% का हाई लगाया, 10% सेम डे कोफोर जैसा स्टॉक, भाई इतना पैसा दिया है ना, पूछिए मत। ठीक है, तो कोफोर अगेन कल के लिए भी ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, आसपास नहीं, ऑल टाइम हाई के पास है, अगर ये ब्रेक कर दिया, पहले ऑल टाइम हाई ये था, आज नया ऑल टाइम हाई लगा दिया 7650 के आसपास का। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, 7600 के ऊपर क्लोज करता है कोफोर्ज, 7600 को ब्रेक करता है, 7600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेकर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो कोफोर्ज का सेकंड टारगेट हो जाएगा 8000, 8000 तक कोफोर्ज चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगेन कोफोर्ज स्ट्रांग है, 7600 के ऊपर, उससे पहले नहीं, 7600 को ब्रेक करेगा तो 8000 कोफोर्ज जाएगा जाएगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो ये सब स्टॉक कल जैकपॉट स्टॉक है, जो कल आप लोग को पैसा बना कर देगा और हम लोग को भी देगा, बाकी कोई स्टॉक नहीं है। अगर लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है भाई, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, जो लोग फ्री में पैसा ही बना रहे हैं, सीख भी रहे हैं, एनालिसिस भी सीख रहे हैं, माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद का सेकेंड इनकम पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं फ्री में, तो भाई फ्री टेलीग्राम चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेट मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, टिप्स के पीछे ना भागे, इधर उधर ना भागे भाई, सीख कर ट्रेड कीजिए, खुद का मालिक, खुद का बॉस बनिए, नौकरी के पीछे मत भागिए, जॉब बेकार चीज है, जॉब का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट अदर बिजनेस, दूसरा को बिजनेस को ज्वाइन करके ग्रो करने से अच्छा है खुद का मालिक बनिए, एक बार सीख लीजिए, जिंदगी में पैसा बनाइए। ठीक है, तो फिर ये भाई, चलिए कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।